लंबे समय से इंडस्ट्री में सर, तब के दौर में और अब के दौर में कितना बदला है, आप कितना खुद महसूस करते हैं इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, सारी चीज़ों को, चाहे टेक्निकल चीज़ों को लेकर के कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? अब इंग्लिश में हिंदी में भी कहावत है ही, इंग्लिश में मुझे याद आ रहा है कि चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कांस्टेंट, कि बदलाव हमेशा निरंतर चलता रहता है और वही एक निरंतर है। तो टीवी के या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कहूँ तो भी ऐसा ही है। जैसे टीवी की अगर बात करूँ मैं, तो मेरी शुरुआत हुई थी मालगुडी डेज़ से। तो तभी एक ही एपिसोड था, बेंगलोर में शूट किया था और कुछ 8-10 दिन हमने लगाए थे, पहाड़ियों में शूट किया था मालगुडी डेज़ एक एपिसोड। और फिर कुछ 1-2 महीने के बाद डबिंग के लिए गए थे, तो 3 दिन डबिंग चला था वहाँ बेंगलोर में। तो मतलब मज़े से काम होता था और बहुत बढ़िया काम होता था। और फिर आया ये दूरदर्शन पे देख भाई देख, काफ़ी हम लोग समय लेकर वो बनाते थे, काफ़ी अच्छा रहा। ऑफिस ऑफिस वगैरह। तो दूरदर्शन के बाद डीडी मेट्रो आया, फिर प्राइवेट चैनल आया जी टीवी, और उससे शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स बढ़ते गए। और अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं और फिल्में तो हैं ही, जिसमें अलग अलग जॉनर के हम फिल्में देखते रहते हैं। तो इस तरह से अभी एक तरह से अच्छा भी है कि समय के साथ ऑडियंस को हम काफ़ी कुछ नया नया परोस पा रहे हैं। और इस वजह से ऑडियंस को एक ऑप्शन होता है कि उनको ये देखना, कभी कभी ज़्यादातर औरतों को डेली सोप्स देखना पसंद है। तो कुछ वर्ग ऐसा है जिनको नागिन या पिशाचनी या उस टाइप के शोज़ पसंद है। ऑफ कोर्स विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोस्त, किसी को मैथोलॉजी पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को रियलिटी शोज़ पसंद है। तो अभी ये ओटीटी में ये वेब सीरीज़ का दौर चला है, वो पसंद आने लगा है। फिल्मों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखे पिछले सालों में, कि कुछ कुछ फिल्में बहुत ही ज़्यादा मसाला कॉमेडी या कमर्शियल फिल्में कहते हैं उनको इन्वर्टेड कॉमास में, और कुछ है जो कंटेंट ड्रिवन या इस तरह का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से वैरायटी है ऑडियंस के लिए, और सबके लिए अपनी अपनी ऑडियंस है, और क्रिटिक्स भी हैं अपने अपने। तो ये अच्छी बात है। और वेब सीरीज़ और फिल्मों की बात करूं तो ये एक अच्छा भी है एक तरह से। फिल्में ऑफ कोर्स बड़े पर्दे पर है और वो देखने का मज़ा कुछ और ही है। पर साथ साथ में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि जैसे अगर मल्टीप्लेक्स में मैं अपनी वाइफ के साथ एक फ़िल्म देखने जाऊं तो 1,000 रुपये खर्च हो जाते हैं शायद, 2 टिकट और कुछ स्नैक का लिया, 1,000 से ज़्यादा ही हो जाते हैं, 1,500-2,000 तक हो जाते हैं 2 टिकटों के। और वहाँ 1 साल का सब्सक्रिप्शन आ जाता है मेरा साल भर। एक कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का। तो ये अंतर है। और प्लस उसमें ये भी है कि घर बैठे देखो, आप अपने लैपटॉप पर देखो या टीवी के साथ कनेक्ट करके देखो, प्रोजेक्टर पर देखो, मोबाइल में देखो, कहीं पर भी ट्रैवल करते समय कभी एक एपिसोड देखा, कभी एक साथ 3 देखे, कभी पूरे 7 के 7 एपिसोड एक साथ देखे, कभी 3 दिन तक एक भी एपिसोड नहीं देखा। तो ये सारा कुछ एडवांटेज है। पर एट द सेम टाइम जो बड़े पर्दे का मज़ा है, वो मज़ा तो अलग ही है भाई। उसके लिए चाहे हम 1,500-2,000 भी दें तो भी वो शायद वर्थ है, अगर फिल्में इतनी अच्छी बनी हो तो।